हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट क्लासेस ऑनलाइन बिहार बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 1.3 का कुछ एग्जांपल्स। इस बार हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, ठीक है, जिसका आपको दशमलव में चेंज करना था। ठीक है, तो सवाल क्या था कि निम्नांकित भिन्नों को दशमलव के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, बताओ कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार बताना था हमें कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, 36/100, 36/100। तो इसका हमने क्या किया, 0.36। तो ये हमारा इतना पे रुक गया, मतलब ये क्या है, शांत प्रसार है ना, एक शांत दशमलव है। दूसरा क्या है हमारा, 1/11, ये हमारा 0.9 0.9 0.9 चलते रहेगा। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती में भी क्या है, अपसनानी, अन अनवसानी पूर्णावर्ती। इसको हम लिख देते हैं, ये जो 1/11 है बराबर 0.0909, ये क्या है हमारा, अनवसानी पूर्णावर्ती। पुनरावर्ती, पुनरावर्ती का मतलब क्या होता है कि ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, सेम चीज़, ये शांत भी नहीं है और रिपीट भी हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग। ठीक है, ये रेकरिंग है। अगर रिपीट नहीं करेगा तो हम लोग क्या कहें, नॉट रेकरिंग। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आ जाएगा। ठीक है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, 4.1/8 जो कि 33/8 है। ठीक है, 33/8 को जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4.125 हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसका क्या होगा, ये क्या है हमारा, शांत है, शांत आवर्ती है। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, 3/13। ठीक है, तो 3/13 को हम पता कैसे चलेगा, तो भाग देना पड़ेगा। तो भाग आप लोग दे लीजिएगा, मैं बता देता हूँ कि इसका क्या आएगा, 0.2300769। ठीक है, तब भी ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम इतना पे बार लगा देते हैं, जितना पे रिपीट होगा उतना पे ही हम लोग ये बार लगा देंगे। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा ये, अशांत, अशांत आवर्ती, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अनवसानी पुनरावर्ती, पुनरावर्ती दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा नंबर क्या है, 2/11। ठीक है, 1/11 हमारा क्या आया था, 0.09 0.09। तो 2/11 क्या होगा, 0.18, 18 ऐसे करके चलता चलेगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 0.18 पे हम बार लगा देंगे, क्योंकि हमारा 18 रिपीट हो रहा है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अशांत है, अशांत आवर्ती है। और क्या है हमारा, अशांत आवर्ती तो है ही, और क्या है, यही हम डॉट डॉट करके लिख देते हैं, अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर भी है। 6 नंबर है 329,
329/400, ये भी हमारा शांत हो जाएगा। ऐसे देखने से ही लग रहा है कि शांत हो जाएगा ये। इसका दशमलव में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4×8=32, 0.8225। ये क्या है, शांत है, शांत आवर्ती है। कैसा दशमलव प्रसार है, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो बस इतना ही था दशमलव क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर का हमारा इतना ही था। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन करने से पता चल जाएगा कि कौन सा अशांत है, कौन सा अशांत है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2 नंबर हमारा कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857, इतना पे बार लगा दें क्योंकि इतना बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसमें कह रहा है कि क्या बिना वास्तविक गणना के, क्या बिना वास्तविक गणना के, क्या बिना वास्तविक गणना के आप निम्न संख्याओं को दशमलव प्रसारण, निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसारण बता सकते हैं, बता सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल कि हम जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या होता है, 0.142857। ये कह रहा है कि बिना वास्तविक गणना किए, बिना गिने हुए क्या आप बता सकते हैं कि दशमलव प्रसारण बता सकते हैं इसका, यदि हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्या करेंगे, हम 7 को हम 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 0.142857, इतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हमने पहले भी भाग दे रखा है, दोबारा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जब हमारा 2/7 की बात आएगा तो हम क्या करेंगे कि 2 × 1/7 लिख सकते हैं, 2/1 × 7 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम 1/7 का हमें पता है कि 0.142857 आएगा, तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 0.285714। इस तरह से हमारा चलता जाएगा। अगर 3/7 अगर आ गया तो 3 × 1/7 लिख देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0.428571। आप इसको भाग दे के भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, 4/7 का क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.571428 ऐसे चलता रहेगा। 5/7 का क्या हो जाएगा, 5 × 1/7 क्या हो जाएगा इसका। इस सब पे हम बार लगाते जाएंगे क्योंकि बार बार ये रिपीट होगा चीज़ें। 0.0714285। ठीक है, ये भी हमारा रिपीट होगा। अगर हमने बार लगा दिया तो डॉट डॉट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
6/7 का क्या हो जाएगा? 0.857142। ठीक है, 7/7 का तो आपको पता ही है, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इतना तक ही निकालना था। ठीक है, ये हमारा दशमलव प्रसार इस तरह से हम लोग बिना गणना किए हुए भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है 3 नंबर। थ्री नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर हमारा क्या कहता है कि निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त करो। क्या करना है? निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो P/Q के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे कोई भी सवाल हमारा आ जाएगा P/Q के रूप में, इसका मतलब है प्रमेय करना है, और इसमें है Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला सवाल हमारा है, तीसरा का पहला 0.06 का बार। ठीक है, इतना हमें दे दिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था कि किस तरह से हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, माना कि x बराबर 0.6 का बार है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 0.6666 डॉट डॉट डॉट। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया था एग्जाम्पल में, आपको याद होगा, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इधर हो जाएगा 6.6666 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 10x बराबर 6 प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं 0.6666, और इसको हम क्या लिख देंगे? x, यानी 10x बराबर 6 प्लस x हो जाएगा, यानी x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 9x बराबर 6, और x बराबर हो जाएगा 6/9, यानी हम 3 दूनी 6, 3 तिये 9, ये 2/3 आ जाएगा। तो इसको भिन्न के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह का सिंबल दे सकते हैं, या फिर हम या लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। ठीक है, पहला सवाल समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है, हमारा 0.47 का बार। 0.47 का बार, सिर्फ 7 पे बार है, मतलब 7 हमारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, 7 हमारा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि x बराबर क्या है? ये 0.47 का बार। अब हम क्या करते हैं कि इसे भी हम 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने पे इस पे क्या होगा? 10x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 0.4, अच्छा इसको तो हम लिख सकते हैं 0.477777, ऐसा चलता रहेगा 777। तो हम 4.7777 7 ऐसे करके लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 से हमने गुना किया है। 10 से गुना करने पर हमारा
ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया को? 0.47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.4777 बार देने के जितने डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 से x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 10x बराबर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ 4.7, इसमें से भी हम 3 अगर निकाल लें, यानी 4.3, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 4.3 निकाल लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 0.4777 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या से कर सकते हैं कि 10x बराबर 4.3 और इसकी जगह पे भी हम x लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमारा x हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि इधर ये x चला आएगा, 9x बराबर हो जाएगा 4.3 और x बराबर हो जाएगा 4.3/9। दशमलव को हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 443/90। ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अगर एक नंबर में आए तो सीधा आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे 0.47 रहेगा। ठीक है, तो जितना जितना दिया हुआ रहेगा दशमलव के बाद उतना वैल्यू हमें लिख देना है। ठीक है, जिस पे बार नहीं दिया हुआ रहेगा वो वैल्यू हमें माइनस कर देना है। ठीक है, और जितना पे जितना पे हमारा अब बार नहीं दिया उसके बदले 1 9, और सॉरी, जिस पे बार दिया हुआ उसका बदले 1 9 और जिसके बार नहीं दिया उतना हमें 0 देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 43/90। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो इस तरह से हमें तुरंत करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 3, तीसरा क्या कहता है? तीसरा हमारा कहता है कि 0.01 है। तीसरा सवाल कहाँ है? तीसरा सवाल कहता है कि माना कि x बराबर क्या है हमारा? 0.001 और तीनों के ऊपर बार है। बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो है, हम इसको लिख सकते हैं कि 0.001 डॉट डॉट डॉट। बोला ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें 0.001 है तो 10 से मल्टीप्लाई करने में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो हम इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा कि हमें 1000 से दोनों तरफ गुना करने पर, 1000 से दोनों तरफ गुना करने पर तो क्या हो जाएगा? इधर इधर हमारा हो जाएगा 1.001 ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 x इक्वल टू 1 प्लस, अब ये फिर से हमारा वही हो गया 0.001 डॉट डॉट डॉट।
तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, x। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स, यानी हम क्या लिख सकते हैं, x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 999x अपॉन 1, यानी हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/999। ठीक है, इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट में समझते हैं क्या होता है कि जैसे 0.001 का बार दिया हुआ था, अगर ये ऑब्जेक्ट में पूछता तो हम क्या करते हैं कि जिस पे बार दिया हुआ था पूरा वैल्यू तो क्या है 1 ही है, और 1। ठीक है, अब किस पे बार नहीं दिया हुआ है, 0 पे नहीं दिया हुआ है, तो 0 हम 0 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि टोटल कितने नंबर हैं। ठीक है, टोटल कितने नंबर हैं, टोटल हमारा कितने नंबर है, 3। तो यहाँ हम तीनों पे 999 दे देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 199। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 1/1000 होता। ठीक है, जैसे इसको हम लोग 1/1000 करके और 1 माइनस कर दें, क्योंकि 1 पे बार है तो वही हमारा माइनस हो जाएगा नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम सीधे। 4, इसमें 3 ही सवाल था, तीनों हो गए हैं। ठीक है, 4 हमारा क्या कहता है कि 0.999 डॉट 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 को p/q के फॉर्म में लिखो, के रूप में व्यक्त करें। 0.99 को हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। सेम वैसे ही कर देंगे, x बराबर क्या होता है 0.9999 डॉट 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 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम इधर 9 निकल जाएगा, प्लस 0.9999 ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। 10x बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस, इसको फिर से हमने x का वैल्यू दे दिया। अब ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 9x बराबर 9 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हम 1 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये 1 क्यों आया, हम कहते हैं ना कि 1 क्यों आया। ये 1 हमारा इसलिए आया कि जो 0.099 है, 0.099, ठीक है, उसमें 9 की जो पूर्णावृत्ति अनंत तक हो रही है, 9 9 9 9 9 हमारा आते ही जा रहा है। मतलब 1 और 0.0999 के बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। इसीलिए क्या होगा दोस्तों, एक जो हमारा वो इक्वल टू होगा 0.099999 के। ठीक है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना आया है 1 आया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 हमारा क्या कहता है, 5 हमारा कहता है कि 1/17 को दशमलव प्रसार में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। ठीक है,
अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। तो इसका तो आपको भाग देना पड़ेगा, ऐसे 17 से एक में ऐसे दशमलव वाला भाग दे के करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। P बटा Q जो है Q नॉट इक्वल टू 0 है के रूप में रूप की परिमेय परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। क्या करना है, P बटा Q के फॉर्म में अनेक उदाहरण लेना है। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जब ये पूर्णांक हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव, आगे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसका शांत दशमलव प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5/2 हो गया, 17/5 हो गया, 108/25 हो गया, 39/100 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या जानते हैं, इस तरह के हम जानते हैं कि जो भी हमारा गुणनखंड है, जो अभाज्य गुणनखंड है, केवल 2 और 5 ही हो सकता है। बोला ठीक है। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों हो सकता है। ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा कि जब भी हमारा 2 और 5, जब भी ये हमारा 2 और 5 क्या होगा, इन सब का गुणनखंड हो जाएगा। किसी में जो 25 है या फिर 100 है, सब में हमारा 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या कहता है कि ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण दीजिए, ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। ठीक है, इस तरह से हमें उदाहरण देना है। तो जितना भी हमने बताया है अशांत वाला, उसका आपको उदाहरण यहाँ पे दे देना। जैसे 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, 1/11 हो गया। इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा, इसका क्या है, अशांत वाला है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। 8 हमारा क्या है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की संख्या भिन्न
परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, परिमेय संख्या है 5/7 और 9/11 के बीच में भिन्न भिन्न परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, कैसे होगा ये? 5/7 को हम लोग क्या जानते हैं, भाग देंगे तो क्या होगा, 0.714285, ये हमारा रिपीट करेगा। कैसे आए? 1/7 का हम जानते हैं 14.142857 होता है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 9/11 का क्या होगा, ये 1/11 का क्या होता है, 0.0990909। तो 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा, ये 81 हो जाएगा, जो रिपीट हो जाएगा तो बार चलता रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, अशांत तथा अनावर्ती अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अशांत है, और क्या है, अनावर्ती है। मतलब ये चीज़ बार बार रिपीट होगी तो ये अशांत अनावर्ती हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में अगर कोई भी संख्या लेना है तो ले लो, इसके बाद हमारा जो भी नंबर आगे आता है उसको ले लो। जैसे मान लो 3 संख्या लेना है तो 0.71 है तो 72 कर लेते हैं, 72072000। दूसरा संख्या अगर लेना है तो 0.74, कुछ भी बढ़ा के इससे यहाँ तक ले लेना है। ठीक है, 7578 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तीसरा कह रहा है 0 पॉइंट, अब 81 के नीचे कौन होता है, 80, 80800800, ऐसे डॉट डॉट करके ये 3 भिन्न भिन्न संख्याएं हो गया। ठीक है, जो इसके और इसके बीच में, मतलब इसको पहले दशमलव के रूप में लिख के और उसके बीच का संख्या कोई भी 3 संख्या उठा लेना। ऐसा नहीं कि ये आंसर अगर नहीं मैच कर रहा हो तो ये आंसर गलत है, नहीं, ये भी आंसर सही है। और जो, क्योंकि इसके बीच तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है तो उसमें से हमने 3 को उठाया है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 हमारा क्या कहता है कि निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत करो। मतलब अलग अलग करना है कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, तो पहला है क्या हमारा, √23, देखने से लग रहा है कि अपरिमेय है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे अपरिमेय, काहे कि जान भी करते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या है, अपरिमेय है, इसका दशमलव प्रसार बढ़ता चला जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, √225, इसका वर्गमूल 15 होता है, 15 यानी परिमेय हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। कैसे, काहे कि इतना का रूट 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा वर्गमूल। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है 0.3796। ठीक है, ये क्या है, शांत है, क्या शांत है, ये शांत है। अगर शांत है, अगर ये शांत है, जो शांत रहेगा वो परिमेय भी रहेगा। ठीक है, जो शांत है वो परिमेय रहेगा और जो अशांत रहेगा वो क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा, अपरिमेय रहेगा, क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। ठीक है, ये इससे तुम निकाल सकते हो। जैसे और भी, जैसे ये भी क्या था, ये भी अशांत था इसलिए अपरिमेय हो गया। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है हमारा 7.478478। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, पहले ही दिख रहा है कि ये अशांत है, अशांत है। ठीक है, अशांत है, ये क्या है, अशांत है। ठीक ले, अशांत है। अब जब इसका हम निकालेंगे तो ये 7 पॉइंट ऐसे करके हम बाहर लिख सकते हैं, 7.478, ये हमारा ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर एक जगह मतलब लिख सकते हैं कि जैसे
478 इस तरह से अगर चलते रहेगा तो हम लिख सकते हैं 7.48 करके भी लिख सकते हैं, यानी इसको शांत बना के इसको परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय हमारा हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्या कहता है कि 0.10100 ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। देखने से ही लग रहा है कि अशांत है। और क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 1.3 चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लेके आएंगे 1.4 चैप्टर का। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसमें दो दो हाँ, दो लगभग क्वेश्चन होंगे, 2 या 3। ठीक है, तो उसको हम अगले चैप्टर में करें, कोशिश करेंगे कि 1.4 और 1.5 भी हम एक साथ करवा दें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक है, पीछे दिए गए सवालों को ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा एक बार। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।